दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अप ट्रेंड के अंदर हमें ट्रेड कैसे फाइंड करने हैं, किस तरह से एंट्री को इम्प्लीमेंटेशन करना है, किस तरह से हमें इस अप ट्रेंड को राइड करना है। बोरिंग कैंडल का इस्तेमाल कैसे करना है, किस तरह से उसको मार्किंग करनी है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में सीखी हैं। ठीक है। अब देखिए, अप ट्रेंड का जो सिनेरियो है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए, मार्केट के अंदर जो है, जैसे कि ये हमारा जो हमने देखा था वन आवर का जो हमारा चार्ट था, इसमें हम एक अप ट्रेंड में थे। अप ट्रेंड कहाँ तक अप ट्रेंड जा सकता है, कहाँ तक की उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो अप ट्रेंड में रहेगा मार्केट, वो होता है दोस्तों। जैसे हम अभी एक घंटे के चार्ट को देख रहे हैं, इससे ऊपर का बड़ा चार्ट जो है उसमें कोई ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, उसमें कोई पीडीआरए बना हुआ है जिसको मार्केट टैप करने जा रहा है। ठीक है, वो उस मार्केट जो है उस रेजिस्टेंस को टैप करने के लिए जा रहा है। तब तक उम्मीद लगा के चलते हैं हम कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में रहेगा। ठीक है, जैसे कि इस वीडियो में पिछले वीडियो में आपने देखा, ये हमने एक घंटे के चार्ट पे राइडिंग की थी अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड कहाँ तक जाएगा, उसके लिए हमें बड़ा चार्ट देखना होता है। उसके लिए बड़े चार्ट में, जैसे अप ट्रेंड में एक घंटे का हम देख रहे हैं तो हम 4 घंटे के चार्ट पे आएंगे। 4 आवर के चार्ट पे देखिए, ये जो है मार्केट हमारी यहाँ से डाउन आई है। ठीक है, इस डाउन ट्रेंड के अंदर आपके पास कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, मार्केट ने बनाया नहीं है जिसको कि मार्केट एक टैप करके वापस आ सकती है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि बोरिंग कैंडल का जो मैंने आपको बताया था कि बोरिंग कैंडल पे मार्केट जब भी आएगी वो उसको टैप करेगी, उसको रिएक्ट करना पड़ेगा, रिएक्शन देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मार्केट जो है आप देखोगे, अ, मैं आपको थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करके दिखाता हूँ। जी हाँ, ये देखिए, इस डाउन ट्रेंड के अंदर कोई भी हमारे पास ऐसा मार्केट ने कोई बनाया नहीं है जिस पे मार्केट जो है टैप करके नीचे आ सके। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है, वो है ये बोरिंग कैंडल। समझ रहे हैं, बोरिंग कैंडल है। इस बोरिंग कैंडल को मार्केट ने जो है रिस्पेक्ट दिया है। देख रहे हैं, इस मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है इस बोरिंग कैंडल के। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे मार्केट आई है और नीचे आई है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो एक बार टैप हो चुका है वो बहुत वीक हो जाता है, उसके बाद उसका बहुत कम चांस रहते हैं कि मार्केट उसको फॉलो करेगी। तो यहाँ पे इस एफ को मार्केट ने टैप किया है, अब ये वीक हो चुका है, अब इसके ऊपर मार्केट को निकलना पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ऊपर में जो है ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, जिसको हम रेजिस्टेंस एरिया भी कह सकते हैं, सप्लाई एरिया भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हाई चांस था कि मार्केट अब अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट जो है इस चीज़ को टैप करेगी। राइट, इसी तरीके से हम अनुमान लगाते हैं कि अप ट्रेंड जो है वो कहाँ तक जाएगा, जाने की पॉसिबिलिटी है। वो होता है उसके बड़े लेवल के टाइम फ्रेम जो है उनके ऊपर जो है किस तरह के लेवल्स जो है वो ड्रॉ हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। अप ट्रेंड की हमें डायरेक्शन जो है वो उसकी टारगेट जो है, उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर हम मान के चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वापस एक घंटे के चार्ट पे। इस चार्ट के अंदर देखिए, मार्केट जो है जैसे ही, हाँ, आप देख रहे हैं, देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में था, यहाँ से ऐसे अप ट्रेंड जा रहा था मार्केट के अंदर। मार्केट अपने उसी लेवल को, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखिए टैप करने के बाद मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे मार्केट जो है बेरिश फेस में आ चुकी है। उसकी वजह कंफर्मेशन देखिए, सबसे पहले हमारी जो मार्केट है, आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ।
मार्केट ने एक बेरिश इनगल्फिंग बना दिया। ऊपर पहले एक शूटिंग स्टार बनाया ये वाला, साथ में एक फिर से बोरिंग कैंडल, साथ में एक एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, एक्साइटिंग कैंडल बनने के बाद हमारे पास जो है मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा। आप देख रहे हो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है दोस्तों। ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ है इसका मैं आपको थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। ये देखिए ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हो चुकी है। इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे। ठीक है, ये वाली कैंडल्स हैं, इन्होंने क्लोजिंग दे दी है। सेकंड थिंग, आप देखिए ये जो दोनों बोरिंग कैंडल हैं और इनके बाद हमारा रूल क्या था, जैसे कि आपको मैंने बताया था, एक हमारी जो है बोरिंग कैंडल, साथ में एक एक्साइटिंग कैंडल। अब ये बेरिश, अगर बेरिश में आ रही है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, साथ में हमें कंफर्मेशन क्या मिले, ये बोरिंग कैंडल है, साथ में ये वाली एक्साइटिंग कैंडल है। हो गया ना कंफर्म। ठीक है, अब इन बोरिंग कैंडल को हम एज ए रेजिस्टेंस जो है वो मार्क करेंगे। ये देखिए ये वाली दो बोरिंग कैंडल, इनको एज ए रेजिस्टेंस हमने मार्क किया। मार्केट अब नीचे आई। ठीक है, अब नीचे आ रही है, इसको रिटेस्ट करने के लिए ऊपर गई। आप देखिए फिर अपने डाउन ट्रेंड उसी साइड में जाना शुरू हो गई। समझ रहे हैं। अब होगा क्या, अब हमें इस पूरे मूव के अंदर जो चीज़ है, जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने हर जगह पर जहाँ पर हमें लग रहा था जो पॉसिबिलिटी है, ये हमने एक सपोर्ट फाइंड किया। ठीक है, इस तरह के सपोर्ट्स हमने सपोर्ट जोन है इनको फाइंड किया। आप देख लीजिए मार्केट इनको टैप करते हुए ऊपर गई है। और भी थे हमारे जो सपोर्ट जोन हमने ड्रॉ किए थे, वो थे, एक ये वाला हो गया। अभी मैं जल्दी में कर रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ थोड़ी कम ही रहे तो अच्छा है। देख रहे हैं, इसी तरह से हमने एक दो और भी फाइंड किए हुए थे। वो देखिए एक ये था। ठीक है, ये भी सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने टैप किया फिर ऊपर चली गई। उसके उसके पहले भी था, उसके पहले आप देख सकते हैं। नहीं दोस्तों, यही थे, यहीं से स्टार्ट हुआ था हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने जो है किस तरीके से वर्क किया है। मार्केट जो है ऐसे ऐसे करके जा रही थी, राइट। अब क्योंकि मार्केट की जो डायरेक्शन है दोस्तों वो चेंज हो चुकी है, अब मार्केट बेरिश फेज में आ चुका है। तो ये सारे जो हैं हमारे इनवैलिड हैं। जो लोग इन पे बाइंग की स्ट्रेटजी लगा के बैठे हैं कि यहाँ पे मार्केट आएगी हम बाई करेंगे फिर से ऊपर जाएगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, नो दोस्तों ऐसा नहीं है। अब ये किसी वैल्यू की नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। अब ये ख़त्म है, राइट। ये अप ट्रेंड के अंदर ही अगर हमने जो मार्क किया था, अगर अप ट्रेंड के अंदर वापस मार्केट इसको टैप करती तो ये चलते, लेकिन मार्केट ने जो है अपना जो ट्रेंड है वो चेंज कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली जगह रिटेस्ट करके अब वापस जा रही है मार्केट। अब हमें केवल और केवल रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, रेजिस्टेंस को ही फाइंड करना है। अब हमें सपोर्ट नहीं देखनी है। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, मार्केट जैसे डाउन आ रहा है, हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, इन जगहों को सेल नहीं करना। हमें सेल कब करना है, जब मार्केट इन चीज़ों पे आती है, रेजिस्टेंस पे आती है, तब हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब यहाँ पे आप देखिए गौर से, कुछ जो नए लोग होते हैं वो इस चीज़ को समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए मार्केट तो डाउन फेज में है, यहाँ से मार्केट अप जाना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने। अब जब यहाँ से मार्केट ने अपसाइड में जाना शुरू कर दिया तो बहुत सारे लोग कहते होंगे कि अब मार्केट लगता है फिर से अप जाएगी, डायरेक्शन मार्केट का चेंज हो चुका है, राइट। ये गलत है दोस्तों। ये हमारा वो वाला फेज चल रहा है, जैसे ये आ रहा, ये डाउन, फिर ये डाउन, अप, फिर डाउन, फिर रिट्रेसमेंट, फिर डाउन। अब इस तरह का मूव भी मार्केट फिर से बनाने जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर
हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, पूरे रास्ते में कहीं पे भी हमें मिल सकती है, ठीक है? कहीं से भी मार्केट नीचे फिर से आ सकती है, तो हमें वो चीज़ नहीं, वही चीज़ें हमें ढूँढनी है। हमें ऐसा नहीं है कि ये मार्केट ने अभी यहाँ पे हमें दिखा दिया कि हम यू टर्न ले रहे हैं और ये अप साइड में जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। हालाँकि इसमें भी आपको ट्रैप में फँसाने के लिए ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से बोरिंग कैंडल का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, आप देख रहे हैं ये वाली बोरिंग कैंडल के साथ माफ़ कीजिएगा, एक एक्साइटिंग कैंडल आपसे बाइंग करवाई जा रही है यहाँ से ज़बरदस्ती। एक आपको ज़ोन बना के दे दिया जा रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पे आप इसको ज़ोन मार कर लेते हो, ये हमारा बन गया जी सपोर्ट एरिया, हमारा डिमांड ज़ोन बन गया या फिर बाइंग एरिया बन गया, यहाँ से बाई आपको करवा के आपके एसएल यहाँ पे हिट किए गए। ये देखिए इस कैंडल पे आपके एसएल ले लिए गए, लिक्विडिटी हंट की गई, मार्केट फिर से ऊपर गया। अब यहाँ पे फिर से देखिए ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक और चीज़ दूसरी बार आपको ट्रैप में फंसाया गया है। यहाँ पे देखिए ये बोरिंग कैंडल शायद ये नहीं है, लेकिन ये एक आपको इनगल्फिंग पैटर्न बना के दिया गया। इसको भी अगर हम मार्क कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा कि ये एक इनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है, यहाँ से अप साइड जाएगी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, सबके एसएल खा लिए गए, लिक्विडिटी हंट की गई। ये नए ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है दोस्तों। ज़्यादातर जो नए लोग होते हैं, जो सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लेते हैं या कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिर्फ एक आध चीज़ को सीखने के बाद मार्केट में एंटर करते हैं, उनके जो है इक्का दुक्का ट्रेड चल भी जाते हैं तुक्के से, लेकिन ओवरऑल लॉस ही होता है। ऐसा नहीं करना दोस्तों, राइट। अब यहाँ पर हमें, अगर हम रेजिस्टेंस को फाइंड करें तो कहाँ पे बनता है रेजिस्टेंस, ये देखिए, वो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो है, जो पहले ही हमने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, ये ऊपर वाला। उसके बाद ये देखिए ये एक नया बन चुका है, बेरिश एंड इनगल्फिंग। अब देखिए सबको पता है कि ये जो हमारा बेरिश एंड इनगल्फिंग ये जो बना है, यही हमारी मार्केट का जो है रेजिस्टेंस है लेटेस्ट। इसी पे मार्केट जाएगा तो रिएक्शन मिलेगा हमें, और हो सकता है यहाँ पे बहुत ज़ोर से सप्लाई हमें जो है देखने को मिले। लेकिन हुआ क्या है दोस्तों, आपको देखना है, ये देखिए, इसके अलावा जो फैक्टर्स होते हैं, जो हिडन फैक्टर्स होते हैं, जिनके बारे में नए लोगों को नहीं पता है, वो यही वेट करते हैं कि मार्केट शायद यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो दोस्तों, क्योंकि देखो गेम को समझो, आपको ऑपरेटर के खेल को समझना है। ये जो चीज़ है, क्योंकि आजकल हर जगह पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स को ये पता है कि मार्केट यहाँ पे आएगी। अगर वो बाइंग में है तो वो उसमें से एग्जिट करेंगे, अगर वो नीचे से बाइंग में आ रहे हैं तो वो यहाँ पे जाके सब एग्जिट करना शुरू कर देंगे। एग्जिट कर देंगे तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे ना। ऑपरेटर को पैसा खाना है आपका भाई, वो कहाँ से मिलेगा? मार्केट को तो लिक्विडिटी आपकी लेनी है ना, तो वो तो मिलेगी नहीं, यहाँ से आप लोग एग्जिट करना शुरू कर दोगे। इसलिए दोस्तों, मार्केट इसलिए बोलते हैं हम कि मार्केट कहीं से भी यू टर्न ले सकती है। मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट हमें नहीं जाना होता है, मार्केट कहीं से भी घूम सकती है, ठीक है, कहीं से भी। इसलिए ट्रेंड के साथ ही जाना है हमें। ऊपर जाने के बाद जब मार्केट ऐसी जगह पे आ जाती है तो हमें ट्रेंड के साथ में जो है अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करनी होती है। अब हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए, फिर से मैं तो थोड़ा बड़ा करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो इनगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद जो चीज़ है प्राइस को रोक रही है ऊपर जाने से, वो है ये देखिए इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये एक अलग अलग से कॉन्सेप्ट है, इसकी वीडियोस में आने वाले हमारे वीडियोस में कवर करूँगा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसको मार्क कर लेते हैं। इसको भी हम एज ए रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई के तौर पे मार्क करते हैं। ये देखिए ऊपर ये जो कैंडल है, इसकी विक और इस कैंडल के लो की जो विक है, इन दोनों विक्स को आपस में जोड़ देते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस। एक
स्ट्रॉन्ग एरिया होता है दोस्तों मार्केट के रिएक्ट करने का। मार्केट यहाँ से घूम सकती है बहुत ही आसानी से। जो प्रोफेशनल्स हैं वो ऐसी चीज़ें हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं। जो सबको दिख रहा है उस पे तो सब ट्रेड करेंगे, सब रिएक्ट करेंगे, लेकिन जो सबको नहीं दिख रहा है वो चीज़ जो है दोस्तों हमें खुद ढूंढनी होती है। वहीं से मार्केट आजकल ज़्यादातर घूमता है। एक तो ये हो गया वॉल्यूम इम्बैलेंस। सेकंड थिंग क्या है इसकी? सेकंड थिंग देखिए, इसके नीचे वाली ये जो कैंडल है, बोरिंग कैंडल आ गई, ठीक है। बोरिंग कैंडल जो है इसके और इस बड़ी वाली कैंडल के बीच में देखिए एक यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। इसको भी अगर हम मार्क करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ फेयर वैल्यू गैप। ये देखिए, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और साथ में ही हम इसको ये देखिए फेयर वैल्यू गैप इतना सा है, राइट। आप देखो ये वाला जो ब्लैंक एरिया है ये फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप के साथ ऊपर में इम्बैलेंस है, डबल कंफर्मेशन है जिसको मार्केट ने टैप किया और देखिए मार्केट एकदम से नीचे देख रहे हैं, डाउनफॉल शार्पली। यहाँ वालों के भी एसएल गए, यहाँ पे भी गए, और भी जिसने यहाँ पे बाइंग कर रखी थी सब की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली। ये चीज़ें बहुत ही समझने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, और इन्हें आप जो नए लोग हैं जल्दी से चार्ट पे फाइंड नहीं कर पाते हो, राइट। तो इस वजह से हमें लॉस झेलना पड़ता है। ये अगर आपने इलियट वेव वगैरह की थ्योरी सुनी होगी तो मार्केट इम्पल्स बनाते हुए ऊपर जाता है, समझ रहे हैं। ये करेक्टिव मूव होता है, ये अप मूव हो गया, ये करेक्टिव मूव हो गया। इम्पल्सिव वेव और एक करेक्टिव वेव, ये दोनों साइड में होती हैं दोस्तों। अप साइड में भी होती हैं और ये डाउन साइड में भी होती हैं। इम्पल्सिव वेव है, ये करेक्टिव है, ये इम्पल्सिव है, ये करेक्टिव है। और ये जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था यू टर्न, ये एक करेक्टिव वेव थी। मार्केट को अपनी दिशा में ही जाना था, राइट। मार्केट को ऐसे ही जाना था, मार्केट ऊपर से नीचे आई, यहाँ से मार्केट ने करेक्ट किया फिर से उसी दिशा में। इसलिए अब ट्रेंड के अगेंस्ट हमें बाइंग नहीं करनी थी। हमें नहीं पता मार्केट कहाँ से घूमेगी, समझ रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हिडन होते हैं मार्केट के अंदर, इन्हें ढूंढना पड़ता है, ढूंढकर मार्किंग करनी पड़ती है। और यहाँ पर आपको अपने ट्रेड्स जो भी आपने ले रखे हैं, बाइंग के अगर ले रखे हैं, वैसे तो आपने गलती की बाइंग ले ली, लेकिन अगर ले रखी है तो यहाँ पे ध्यान रखिए उससे एग्जिट भी होना है हमें, ठीक है। सबसे ज़रूरी तो यही है, बनती तो बात यही है कि हम ट्रेंड के साथ जाएं। यहाँ पे जाने के बाद हमें सेल साइड जाना चाहिए था। सेल साइड में हमें अच्छा, देखिए कितना अच्छा रिस्पांस मिला है, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों वीडियो जो हैं अच्छी लगी होंगी। इसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। बोरिंग कैंडल का कंसेप्ट जो है वो हर चीज़ को दोस्तों हमें कंबाइन करना है। कंसेप्ट बोरिंग कैंडल का है, कैंडल छोटी सी है, साथ में एक्साइटिंग कैंडल है, कहाँ पे फॉर्म हो रही है, किस ट्रेंड में है, ठीक है। हम किस ट्रेंड में जा रहे हैं, हमारा प्राइस किस ट्रेंड में जा रहा है, ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो बुलिश है या बेरिश है, हमारे टाइम फ्रेम पे मार्केट किस ट्रेंड में है, उस ट्रेंड के अंदर कहाँ पे सपोर्ट मिल रही है हमें, कहाँ पे सप्लाई मिल रही है, जहाँ से मार्केट एक करेक्टिव वेव बना सकती है। करेक्टिव वेव को हमें ट्रेड नहीं करना है, कुछ लोग करते हैं लेकिन वो बहुत प्रोफेशनली करते हैं दोस्तों, उन्हें हर चीज़ की नॉलेज है इसलिए वो कर पाते हैं। उन्हें प्रॉपर नॉलेज है कहाँ से एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है। नए ट्रेडर्स को इन जो इम्पल्सिव या करेक्टिव मूव जो होती हैं, इम्पल्सिव मूव में एंटर करना है, करेक्टिव मूव को अवॉइड करना है हमें, जब तक कि हम प्रॉपर तरीके से सीख नहीं लेते, मार्केट को समझ नहीं लेते। यही सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। हालांकि छोटा सा ओवरव्यू मैंने दिया है आपको कि मेरे चैनल पे आपको किस तरह की वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, किस तरह की नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी दोस्तों। आपके अगर कमेंट्स में अगर आप हम मुझे कुछ लिखते हो तो उससे काफ़ी मुझे हौसला मिलता है। आपके सब्सक्रिप्शन और
आपके लाइक हमें हौसला देते हैं ताकि मैं और भी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है। तो दोनों वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको अलग से फिर से एक डीपली जाके इसकी जो वीडियोस प्रोवाइड कर दूँगा दोस्तों। आगे जो वीडियोस आने वाली हैं उसमें आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रॉपर तरीके से कैसे ड्रॉ करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड को कैसे ड्रॉ करते हैं, और हम कौन सा जोन है जिसमें हमें एंटर नहीं करना है, कौन से जोन में हमें किस जोन को मार्क करना है, किसको नहीं करना है दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही डीपली आपको मैं नॉलेज देने वाला हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये दो बोरिंग कैंडल है, इसको हमें क्यों छोड़ दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर सकती थी, हमने इन्हें नहीं छेड़ा। राइट, हमें जो कंफर्मेशन चाहिए, कम से कम दो कंफर्मेशन तो होनी चाहिए ना हमारे, जो भी हमने सेटअप बनाया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं दोस्तों। हमें प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है, हमारी एक्यूरेसी जो है उसको बढ़ाना है। 100% अगर आप कहोगे तो 100% कुछ भी नहीं होता है। कल को किसी तरह का मार्केट में कोई किसी का बयान आ जाता है, कोई ट्रम्प साहब कुछ बोल देते हैं, यूएस से कोई आ जाता है किसी तरह का बयान, तो मार्केट उसमें रिएक्ट करेगी, बहुत तगड़ा रिएक्ट करेगी, किसी भी लेवल को वो सपोर्ट नहीं करेगी दोस्तों। ठीक है, लेकिन अब अगर हम प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। हम प्रॉपर तरीके से अगर हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम, अगर लॉस ऐसी कंडीशंस में होता है बहुत कम होगा, प्रॉफिट हमें ज़्यादा रहेगा। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।